हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करेंगे एक अनोखी फैमिली के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जायसवाल फैमिली के बारे में। इस घर में लगभग सभी लोग यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर्स हैं। यहाँ तक कि इस घर का छोटा बच्चा भी यूट्यूबर है। उसके नाम से भी चैनल है। मतलब इस घर में सिर्फ एक ही काम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो है व्लॉगिंग को। उसके बाद ही इस घर के मेंबर किसी और काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब आपने देखा, बिट्टो रानी अपने भाई की शादी में आई हुई हैं और उन्होंने शादी का भरपूर फ़ायदा उठाया, खूब फ़ायदा उठाया। उन्होंने ही नहीं, सभी फैमिली मेंबर्स जो भी वीडियोस बनाते हैं। शादी भी हो गई, दुल्हन भी आ गई। आज हम बात करेंगे दुल्हन के बारे में। भाई दुल्हन आई तो, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल होगा कि भाई ये कैसा घर है? ये घर है या बिग बॉस का घर है? मतलब जिसको देखो चारों तरफ कैमरा कैमरा कैमरा। मैं हंसूं कैसे, मुस्कुराऊं कैसे, लेटूं कैसे, बोलूं कैसे? भाई नई नई दुल्हन है, उसे भी प्राइवेसी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो लोगों को अपने वीडियो से मतलब है, कंटेंट से मतलब है। एक दिन में दुल्हन के नाम पे 10-10 वीडियो तो बनने चाहिए और वीडियो खूब बन भी रहे हैं। दिन रात रिकॉर्डिंग्स हो रही है और बेचारी दुल्हन का जीना हराम हो रखा है। वो रेस्ट करे तो कब करे, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई हमेशा कैमरा लेके खड़ा ही रहता है। और इतना ही नहीं, सब वीडियो के चक्कर में दिन भर सवाल जवाब, ये दिखा दो वो दिखा दो, तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तुम्हें क्या आता है, अपने सारे टैलेंट्स अभी दिखा दो। बेचारी दुल्हन भी सोच रही होगी कि ये तो घर पूरा बिग बॉस का घर है। कम से कम इससे तो अच्छा बिग बॉस का घर होता है भाई। बिग बॉस के घर में कम से कम कोई टाइम टेबल तो होता है, वहाँ भी लोगों को सोने के लिए मिलता है। लेकिन मुझे तो यहाँ सोने के लिए ही नहीं मिलता है। और ऊपर से पता नहीं, बिग बॉस के घर में तो सबके लिए एक एक बेड होते हैं, पर इस घर में तो ऐसा लग रहा है कि सबके लिए यही एक बेड है। जिसको देखो इसी बेड पे आके पड़ा रहता है, इसी बेड पे सोता रहता है। और कभी-कभी तो हमने ये भी देखा कि सब बेड पे होते हैं और बेचारी दुल्हन एक कोने में एक छोटे से टेबल पे, ना चेयर पे, किस चीज़ पे बैठी होती है पता नहीं, लेकिन वो बेड से नीचे होती है और सारे के सारे घर वाले बेड के ऊपर। ये कैसा दुल्हन के साथ बर्ताव किया जा रहा है बेचारी। और भाई ये दूल्हा अपनी वाइफ की तारीफ करते ही नहीं थक रहा है, करते ही नहीं थक रहा है। एक तो बार बार मेरी दुल्हन को डांस आता है, मेरी दुल्हन को डांस आता है। अरे कितनी बार बताओगे दूल्हे राजा कि तुम्हारी दुल्हन को डांस आता है? सब जानते हैं कि तुम यूट्यूबर हो, तुम्हें फ्यूचर में वीडियो बनाना है, रील बनाना है, अपनी दुल्हन को नचाना है और डॉलर कमाना है। जैसे कि तुम्हारे सारे घर वाले ये काम कर रहे हैं, तो तुम क्यों पीछे रहोगे? फिर इन्होंने कहा मेरी दुल्हन तो सर्वगुण संपन्न है, इसको डांस आता है, इसको बात करना आता है, इसको घर के सारे काम आते हैं। देर से ही मिली लेकिन सर्वगुण संपन्न मिली और अच्छी मिली। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। दूल्हे राजा का बस चले तो वो अपनी दुल्हनिया का सारा टैलेंट ही दिखा दे, चाहे वो डांस का हो या गाने का हो या जुएं निकालने का हो। वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ कैमरे में कैप्चर कर रहा है और बहुत खुश हो रहा है ऐसा करके। पर बेचारी, कुछ तो उस पर दया खाओ। ये 3 नंदों ने तो जीना ही हराम कर दिया। एक जाती है तो एक आती है, एक के बाद एक सवाल, तुम्हें ये आता है, गाना गा के सुनाओ, डांस करके दिखाओ। और वो बेचारी दुल्हन कठपुतली की तरह कैसे मना कर सकती है? वो शुरू हो जाती है गाना गाने और सब लोग तारीफ करते हैं। सासू माँ भी खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, दुल्हन तो इनके लिए पूरी अच्छी खासी कंटेंट मिल गई। जितना इन्होंने शादी में बेचारी को ना दिया ना कुछ खर्च किया, उससे ज़्यादा तो वीडियो बना बना के कमा लिया। पता नहीं कैसी फैमिली है ये, हैरानी होती है। आके एक बहन बोलती है, जिनका नाम है बंदू बंदू, वो आके बोलती है कि ना तुम आज डांस करना, और इतना ही नहीं सबको डांस करके दिखाना और अलग अलग
गाने पे डांस करना और सबके अलग-अलग वीडियोज़ में आना। मतलब सबके कैमरे में अलग-अलग आना है। मतलब सबको अलग-अलग कंटेंट चाहिए। हे भगवान! गाना गाओ, डांस करो। और बंधु जी के हस्बैंड डीके जी, वो तो एक अच्छा खासा लंबा लिस्ट लेके ही आ गए। तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? तुम्हें क्या-क्या आता था? और तो और एकदम बिग बॉस हाउस की तरह। अब मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, तुम कैमरे की निगरानी में हो, तो थोड़ा एक्टिंग कर लेना, थोड़ा बनावटी कर लेना और सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि वीडियो बनने वाला है। भाई कितना ड्रामा कर लेते हो आप लोग। दुल्हन भी सोच रही होगी कि मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर तो नहीं आ गई, ये ससुराल है या एग्ज़ामिनेशन सेंटर, जिसको देखो ये कर दो, ये दिखा दो, डांस कर दो, वो कर दो, पता नहीं मेरा पति कहाँ है, उसके अलावा इस घर में मुझे सब दिखते हैं। उसके बाद तुम शादी से पहले कहाँ गई थी, ये डीके जी के सवाल होते हैं। तुम्हें क्या-क्या आता था, तुम कहाँ-कहाँ घूमी हो, अब चिंता मत करो। दुल्हन ने कहा कहीं नहीं घूमी हूँ, तो चिंता मत करो, हम घुमाएँगे, दिल्ली आना, रील बनाएँगे, वहाँ भी तुम्हारा कंटेंट बना देंगे, क्योंकि अब तो तुम्हें 1 साल तक हम कम से कम तुम्हें कैमरे में दिखाएँगे, तुम्हें काम करते हुए, तुम्हें रील बनाते हुए, तुम्हें खाना बनाते हुए। तो अभी 1 साल तक तो इस फैमिली को छुट्टी मिल गई है, कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद तुम्हें क्या आता था, क्या नहीं आता था, इन्होंने भी पूछा। बिग बॉस का घर कैसा लगा, घर के लोग कैसे लगे, मैं कैसा लगा, ये थे डीके जी के सवाल। बेचारी दुल्हन भी, उसको भी पता है कि मैं कैमरे के सामने हूँ, तो दुल्हन भी ना पूरा अच्छे से जवाब दे रही है। माँ तो मुझे मेरी माँ जैसी मिली, नंदे मुझे मेरी बहन जैसी मिली। और दुल्हन भी कैमरा कॉन्शियस नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे फ्यूचर में यही करना है। हे भगवान, जीने दो उस दुल्हन को, आराम से रहने दो, पूरी ज़िंदगी बची है सवाल जवाब और नाच गाना देखने की। अभी उसको अपने पति को समझने दो, उसको उसके पति के साथ टाइम बिताने दो, और तो और उसको अपने परिवार को समझने दो। लेकिन ना भाई, इन नंदों का तो ड्रामा ही ख़त्म नहीं हो रहा है, हद होती है। उधर भाभियाँ काम कर कर के परेशान हैं, माँ काम कर कर के परेशान है, लेकिन पता नहीं ये कैसी नंदे हैं भाई, इनको तो बस रील बनाने से ही फुर्सत नहीं है। आके जमी हुई हैं बेड पे ही खाना, बेड पे ही सोना। दुल्हन का बेड तो डाइनिंग टेबल हो गया है, मतलब पूरा दिन पूरे घर के लोग इस बेड पे ही पड़े रहते हैं भाई। थोड़ा सा बहू, इस घर की बहू को भी, दुल्हन को भी, बहुरिया को भी थोड़ा आराम कर लेने दीजिए, उसके हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेने दीजिए। लेकिन ना भाई, हमें भी तो यहाँ से, इन लोगों को भी तो यहाँ से दिल्ली जाना है, तो जल्दी जल्दी रील तो बना ले दिन में 8 10 15। और उन्होंने अपने वीडियो में बोला भी, डीके जी ने और ये बिट्टो जी ने, कि हमें रील बनाना है, वीडियो बनाना है, वीडियो छापना है। फ्रेंड, मुझे तो उस घर में ना कोई भी रियल नहीं लगता, सिवाय जो ये है ना हमारी बिट्टो रानी, उनके बड़े भाभी, उनकी मम्मी, उनके बड़े भैया, 1-2 लोगों को छोड़ के ना सब के सब बनावटी, एक नंबर के ड्रामेबाज, कोई भी रियल नहीं है भाई। जहाँ घर में इतने, शादी के घर में इतने काम होते हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फालतूबाजी, बैठ के टाइम पास करना। और उस, मुझे तो लग रहा है उस दुल्हन को परेशान करके ही रख दिया है। नहीं, दुल्हन कुछ बोल तो नहीं पा रही है, लेकिन बड़े आराम से इनको झेल रही है। मानना पड़ेगा इस दुल्हन की पेशेंस को भाई। पूरे घर में तो भैया कि ये बिट्टो का जलवा छाया रहता है। किसी, ऐसे लगता है यही बड़ी है, यही मालकिन है, यही सब कुछ है, हर चीज़ में आगे आगे। अरे घर में बड़ी बहन तो है, उसको भी मौका दो, बंधु जी को भी थोड़ा मौका दो। लेकिन नहीं, मैं सब कुछ करूँगी, बहुत तेज़ हूँ। ये खुद को कुछ ज़्यादा ही तेज़ समझती है। और एक तो इनको ना बात करने का ढंग नहीं है। ये लोग पता नहीं तू ता क्यों करते हैं, हर बात में तुम। पता नहीं इनके घर में छोटा कौन है, बड़ा कौन है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि ये सबको तू ही बुलाते हैं। और पता नहीं इनके बच्चे भी तू ही सिखाएंगे क्या, क्योंकि इनके बच्चों में भी कोई मैनर्स देखने को नहीं मिलती है। मैंने एक वीडियो में देखा कि जो ये जो हमारी बंधु जी हैं, उनकी बेटी है सोना जी, वो जानवरों के साथ इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी, उसको इतनी बुरी तरह से भगा रही थी। अरे क्या सिखाते हो आप? बच्चों को सिखाइए कि थोड़ा जानवरों से भी प्यार करें, जानवरों के अंदर भी फीलिंग्स होती है। एक तो इन लोगों के पास पता नहीं कितना टाइम होता है। ये अभी तो मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, इन सब में बच्चों के एग्ज़ाम टाइम होते हैं, रिवीज़न होता है, पढ़ाई होती है। लेकिन पता नहीं इनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं भाई, इतना दिन छुट्टी लेके ये लोग फंक्शन, शादी सब अटेंड करते हैं। इनके लिए ना, इनके लाइफ में रील और वीडियो बनाना, यही सब इम्पोर्टेंट है ना। पढ़ाई के लिए कुछ, इनके लिए बच्चों की पढ़ाई, करियर कुछ नहीं, बस इनको वीडियो से मतलब होता है। दूसरी बात, ये बिट्टो रानी
रानी बोल रही थी कि मेरे बेटे ने मुझे परेशान कर दिया। अरे बिट्टू रानी, वो परेशान कर नहीं रहा है बेचारा, वो परेशान हो रहा है। हमेशा की तरह उसे इग्नोर किया जा रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है, उस पर ना कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई उसकी बात सुन रहा है। वो कुछ भी बोलता है कोई नहीं सुनता। वो खाना मांग रहा है कि उसको टाइम पे सोना है। नहीं, बस इनको अपने वीडियो से ही फुर्सत नहीं है या मौसी के प्रमोशन से ही फुर्सत नहीं है। थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान दे दीजिए। वीडियो के चक्कर में बच्चा पूरी तरह से इग्नोर हो रहा है। ये बोलती हैं कि मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं वीडियो बनाती हूँ। भाई पब्लिक तो देख रही है कि आप पूरा टाइम ही वीडियो बनाती रहती हैं और बच्चा पूरा टाइम इधर उधर घूमता रहता है। ऊपर से इनके एक हस्बैंड हैं, वो आके मेरी सासू माँ बेचारी काम कर रही है, ऐसे लग रहा है पूरे मोहल्ले का कपड़ा धो रही है। अरे भाई, जब तुम्हारी बीवी बैठी रहेगी दिन भर बेड पे पड़ी रहेगी तो बेचारी माँ क्या करेगी? काम करना ही पड़ेगा ना। अपनी वाइफ को बोलो कि जाके सासू माँ की मदद कर दे, अपनी माँ की मदद कर दे। लेकिन ना भाई, ये तीनों बहनें तो मतलब हद ही है। कोई भी भाभी लोग काम कर रही हैं, ये लोग आराम कर रही हैं, पूरा इंजॉय कर रही हैं। सारे के सारे ड्रामेबाज है। और सबसे बुरा तो मुझे दूल्हा और दुल्हन के लिए लग रहा है। थोड़ा उनको टाइम दे दो ना। नए नए दूल्हा दुल्हन है, यही तो टाइम है, क्वालिटी टाइम है जो वो स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन नहीं भाई, ये फैमिली तो बस 24 चारों तरफ उनको घेर के 24 घंटे बैठी रहती है, सवाल जवाब और वीडियो बनाती रहती है। चलिए, बेचारी दुल्हन को पूरा लाइफ है ये सब करने के लिए। भाई फैमिली को समझने दो, थोड़ा उसको आराम भी करने दो। बस सिकुड़ के एक कोने में बैठी रहती है, गर्दन हिलाती रहती है और हाँ में हम मिलाती रहती है। करे भी तो क्या करे, नई दुल्हन जो है। और हाँ, आप लोग इतने पैसे वाले हैं तो आप थोड़ा दूल्हा और दुल्हन को बाहर भेज दीजिए घूमने के लिए, कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर दीजिए। क्यों क्यों भाई बिट्टू रानी, ऐसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। तो आई होप कि बेचारी दुल्हन के लिए आप कुछ अच्छा सोचेंगी, उनको थोड़ा क्वालिटी टाइम दीजिए, है ना। इतना सेल्फिश होना भी नहीं है। बिट्टू रानी को किसी ने कहा कि कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा कि आपने सस्ता गिफ्ट दिया, तो बिट्टू रानी को गुस्सा आ गया। ये रिएक्ट भी इतनी जल्दी करती हैं कि मैंने कब कहा कि मैंने उनको गिफ्ट दिया या कुछ दिया। तो नहीं दिया तो दे दीजिए ना। इतना तो जितना आपने उनको दिया या देंगी या जो भी है, तो उससे ज़्यादा तो आप लोगों ने वीडियो बना बना के डॉलर बना लिया। तो दे दीजिए अपनी भाभी को कुछ बढ़िया सा गिफ्ट। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।